विश्वास हो तो ऐसा। एक औरत रोटी बनाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। हालांकि पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी बेचारी, बस काम करते करते ही प्रभु का नाम ले लेती थी। एक बार अचानक जोरों की धड़ाम की आवाज़ हुई और उसके साथ एक दर्दनाक चीख भी सुनाई दी। जब आंगन में दौड़कर भागी तो उसने देखा उसका 8 साल का बच्चा मानव बेहोश पड़ा था। वह भी बिल्कुल खून से लथपथ, और दोपहर का समय था। घर पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वह दौड़ती हुई अपने बेटे के पास भागी और देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 20 दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के बावजूद भी न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर लेकर भागी और नर्सिंग होम की तरफ दौड़ी। रास्ते में भगवान को कोसती जा रही और बड़बड़ाती जा रही थी कि हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब भी मिल गए और उन्होंने इलाज भी कर दिया। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी। मानव ठीक हो गया और उसे होश भी आ गया। बेटे को लेकर वह घर आ गई और कुछ देर बाद सब टीवी देखने में व्यस्त थे। उसका मन बेचैन था। अचानक उसकी आत्मा सिहर उठी और सोचने लगी, कल ही तो आंगन से वह पाइप का टुकड़ा हटवाया था। वह ठीक उसी जगह था जहां मानव गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री नहीं आता तो उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया, जहां पर टाके लगे थे और जो अभी हरे थे। उसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन के थे। उसे आश्चर्य हुआ कि 20-25 किलो के मानव को उठाकर वह अकेली कैसे दौड़ गई। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी भी उठाकर छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो रोज़ 1 बजे चले जाते हैं, तो आज 2 बजे तक कैसे रुक गए। और मानव के वहाँ जाते ही इलाज भी हो गया, मानो जैसे उन्हें किसी ने रोक कर रखा हो। अब सारा खेल उसकी समझ में धीरे धीरे आ चुका था। उसका सिर प्रभु की शरण में श्रद्धा से झुक गया। मन ही मन प्रभु से आपने कहे शब्दों के लिए माफ़ी मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन चल रहा था। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उसे आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उसने तभी मंदिर की तरफ देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।